Assalamu alaikum, all of the students of Inter class Hyderabad board. Myself Mohammad Hafiz, मैथमेटिक टीचर APS पदीन। तो हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा था। फंक्शन और लिमिट कैलकुलस के बेसिक टॉपिक है। कैलकुलस जो मैथमेटिक का मेन पोर्शन है, जो 33% से ज़्यादा यूज़ होता है। तो कैलकुलस के यूज़ को समझने के लिए हमें पहले इनका बेसिक पढ़ना होगा, जो फंक्शन और लिमिट है। तो फंक्शन के बारे में हमने पहले भी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। तो आज भी हम फंक्शन के एक टॉपिक पे बात करेंगे, जो है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन बाय ग्राफिकल बिहेवियर ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज इट मीन बाय सिमेट्री। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि सिमेट्री क्या है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे सिमेट्री की सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है। Symmetry is a type of balance created by repeating a basic shape of design Symmetry is a type of balance created by repeating a basic shape of design in a regular pattern. आसान लफ्ज़ों में repetition in design within a shape, यानी एक शेप के अंदर डिज़ाइन में रिपीटिशन होना, यह है सिमेट्री। शेप का बैलेंस होना, ऐसे लगना जैसे कॉपी पेस्टिंग हो रही हो। सिमेट्री की दो मेजर टाइप्स हैं। वन इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन सिमेट्री, अनदर इज़ कॉल्ड रोटेशनल सिमेट्री। आइए कुछ एग्जांपल की तरह डिस्कस करते हैं। यहाँ पे नीचे देखें, ये बुल का एक फेस नज़र आ रहा है। तो कि यहाँ पे आपको रिपीटिशन डिज़ाइन नज़र आती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्जैक्टली रिपीटिशन है। वाई एक्सिस के हमने जैसे एक्स वाई प्लेन ड्रा किया, वाई एक्सिस के राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे हमें रिपीटिशन दिखाई दे रही है। यहाँ देखें, ऐसे लगता है जैसे वाई एक्सिस के राइट साइड वाला पोर्शन रिफ्लेक्ट होके लेफ़्ट पर आ गया है, यानी यहाँ पर हम पर रिफ्लेक्शन सिमेट्री दिखाई दे रही है। एक और शेप उठाते हैं, यहाँ पे ये देखें, दिस इज ए फ्लाई। क्या यहाँ पे आपको रिपीटिशन दिखाई दे रही है? बिल्कुल। यहाँ पे अगर हम एक्स वाई प्लेन ड्रा करेंगे, ये हमने एक्स वाई प्लेन ड्रा किया, तो वाई एक्सिस के राइट पर जो शेप है वही रिफ्लेक्ट होकर लेफ़्ट पे आ रहा है। तो ये देखें, यानी हमें कुदरत की चीज़ों में एक ब्यूटी और एक सिमेट्री दिखाई देती है। यहाँ पे एक और शेप हमने उठाया, दिस इज अ लीफ। ये भी सिमेट्री का एक एग्जांपल है। अगर हम इन पे एक्स वाई प्लेन ड्रा करेंगे तो ये वाई एक्सिस के थ्रू सिमेट्री है। हम इसको कह सकते हैं कि वाई एक्सिस पे ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका राइट पोर्शन रिफ्लेक्ट होके लेफ़्ट पोर्शन बना रहा है। ये देखें, जो डिज़ाइन राइट साइड पे है वही डिज़ाइन लेफ़्ट साइड पर है। एक मैन मेड चीज़ यहाँ पे देखते हैं, ये है फ्लैग। कि यहाँ पे आपको सिमेट्री दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, ये भी सिमेट्री ही होगी। अगर आप एक्स वाई प्लेन ड्रा करेंगे तो वाई एक्सिस के राइट और लेफ़्ट पे सिमिलर है, रिफ्लेक्शन हो रही है, लेकिन यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ भी सिमेट्री होगी, जबकि पहले तीनों शेप में हमें ये चीज़ें नज़र नहीं आई। यहाँ पे देखें, ऊपर एक्स एक्सिस के और नीचे दोनों तरफ एक जैसा दिखाई दे रहा है। तो दिस फ्लैग इज सिमेट्री टू वाई एक्सिस एंड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। इस फ्लैग में रिफ्लेक्शन सिमेट्री मौजूद है दोनों एक्सिस में। आगे बढ़ते हैं, आइए मैथमेटिकल शेप में सिमेट्री देखते हैं।
यहाँ पे एक ट्राइंगल है, क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं? अगर हम एक्स वाई प्लेन ड्रा करेंगे, हमने यहाँ पे एक्स वाई प्लेन ड्रा किया तो ये देखिए ये सिमेट्री हो गया। वाई एक्सिस के राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे सिमिलर है। दिस इज ए रेक्टेंगल, ये भी सिमेट्रिक होगा। अगर हम एक्स वाई प्लेन ड्रा करेंगे तो ये बोथ एक्सिस में सिमेट्रिक होगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में। यहाँ पे एक और एग्जांपल सर्कल ले लिया। अब हमने एक्स वाई प्लेन ड्रा किया, ये सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस, दोनों में सिमेट्रिक है। ये है पैराबोला, क्या ये सिमेट्रिक है? क्या ये वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट हो रहा है? ये सिर्फ वाई एक्सिस के राइट साइड पे दिखाई दे रहा है, वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड पे कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पे वाई एक्सिस में कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, इसका मतलब है वाई एक्सिस पे ये सिमेट्रिक नहीं है। तो आइए देखते हैं एक्स एक्सिस पे, क्योंकि एक्स एक्सिस में के ऊपर जो शेप है वही शेप एक्स एक्सिस के नीचे है। यहाँ पे ये देखें तो ये सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। यहाँ पे एक और शेप हम उठाते हैं, दिस एलिप्स। यहाँ पे हमने एक्स वाई प्लेन ड्रा किया, यहाँ पे हमें वाई एक्सिस के लिहाज से भी सिमेट्री है और एक्स एक्सिस के हिसाब से भी सिमेट्री है। ये बोथ एक्सिस में सिमेट्री कहा जाएगा, एक्स एक्सिस सिमेट्री एंड वाई एक्सिस सिमेट्री। रिपीटेशन हो रही है, बोथ साइड पे वाई एक्सिस के लेफ्ट और राइट और एक्स एक्सिस के अपर एंड डाउन साइड रिफ्लेक्शन हो रही है। एक और शेप यहाँ पे, ये एक वेव है। अगर यहाँ पे हम एक्स वाई प्लेन ड्रा करेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कोसाइन वेव। यहाँ पे 0 पे है और 0 पे वैल्यू क्या होगी इसकी? ये 0 पे कोसाइन की 1 वैल्यू होगी। यहाँ पे क्या आपको रिपीटेशन मिल रही है वाई एक्सिस पे? वाई एक्सिस के लिहाज से देखिए, यहाँ पे राइट साइड पे जो भी लाइन है वो लेफ्ट साइड पे आ रही है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे वाई एक्सिस के लेफ्ट और राइट पे एक जैसे बिहेव कर रही है दोनों साइडों पे, तो ये वेव वाई एक्सिस पर रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई दे रही है। सो दिस इज सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। अब ज़रा देखें, क्या ये सिमेट्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है? क्या इस पार्ट की रिफ्लेक्शन नीचे यहाँ पे नज़र आ रही है? नहीं, क्योंकि ये खुद हमने अभी ड्रा की है, ये रिफ्लेक्शन यहाँ पे नहीं थी। सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। एक आखिरी एग्जांपल सिमेट्रिक का, दिस इज अ पार्ट ऑफ साइन वेव। यहाँ पर बताएं क्या ये सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस है? क्या वाई एक्सिस में यहाँ पे रिफ्लेक्शन है? सिंपल, यहाँ पे आंसर आएगा नो, क्योंकि रिफ्लेक्शन नहीं है यहाँ पे। अगर एक्स एक्सिस पे देखें तो भी नहीं हो रही है। इसका मतलब है अगर दोनों एक्सिस के हिसाब से सिमेट्री नहीं है, ज़रा गौर कीजिए, क्या इसमें कोई दूसरी टाइप की सिमेट्री मौजूद तो नहीं है? यानी हमने पीछे बात की थी कि दो सिमेट्री, एक रिफ्लेक्शन सिमेट्री और दूसरी रोटेशन। रोटेशनल सिमेट्री में क्या हम रोटेट करके देखेंगे, एक सर्टेन एंगल पे हम रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद क्या ये अपनी जगह पे वापस शेप आएगी? हम इसको रोटेट करके देखते हैं। अगर इस शेप को 90 डिग्री पे हमने रोटेट किया तो ये शेप यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये पार्ट यहाँ पे पहुँच गया और ये पार्ट यहाँ पे आ गया। अब ज़रा सोचें, अगर फर्दर 90 डिग्री से हम रोटेट करें तो क्या कंडीशन होगी? अगर हम फर्दर 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये शिफ्ट होगा यहाँ पर और ये शिफ्ट होगा यहाँ पर। मतलब दो पोर्शन शिफ्ट होने के बाद ये शेप अपनी जगह पे वापस आ जाएगा।
यानी 180 डिग्री हमने रोटेट किया, ये शेप अपनी जगह पे वापस आ गया। इसका मतलब है इसमें रोटेशनल सिमेट्री मौजूद है। और जब हम 180 डिग्री रोटेट करेंगे किसी शेप को, वो अपनी जगह पे वापस आ जाए, और 180 डिग्री रोटेशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हो, तो हम ऐसी सिमेट्री को रोटेशनल सिमेट्री में विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन सिमेट्री कहते हैं। यानी दिस शेप इज सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब यहाँ पे हमने सिमेट्री के बारे में पढ़ा। अब आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में रिलेशन के बारे में। तो यहाँ पे हमने जो सिमेट्री के बारे में पढ़ा, सिमेट्री के एग्जांपल दिए, तो बाकी आपके टेक्स्ट बुक में जो भी सिमेट्री के एग्जांपल है वो करें। और देखें सिमेट्री का, अगर हम आगे थोड़ा डिस्कस करते हैं सिमेट्री के बारे में रिलेशन में आके, तो ये किस तरह होगा। अगर रिलेशन में आके हम डिस्कस करते हैं सिमेट्री के बारे में, तो यहाँ पे देखें रिलेशन किस तरह होता है। रिलेशन पहला होता है सिमेट्री विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, सिमेट्री विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, सिमेट्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स। और ये भी मुमकिन है कि रिलेशन एसिमेट्रिक हो, किसी भी टाइप की कोई सिमेट्री ना हो, उसको एसिमेट्रिक कहते हैं। अगर फंक्शन की हम बात करें, फंक्शन की ग्राफिकल बिहेवियर के हिसाब से हम बात करेंगे, तो फंक्शन सिर्फ वाई एक्सिस और एसिमेट्रिक हो सकता है, और सिमेट्री विथ रिस्पेक्ट ओरिजिन हो सकता है, सिमेट्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स नहीं होगा। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि एक्स एक्स के थ्रू फंक्शन सिमेट्री क्यों नहीं हो रहा है। तो एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं हम इनको, जो ग्राफिकल बिहेवियर फंक्शन का उसके हिसाब से करेंगे। ये एक्स वाई प्लेन पे ये पैराबोला हमने ड्रा किया, ये सिमेट्री है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स। अगर यहाँ पे देखें क्या ये पैराबोला फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पहले हम चेक करेंगे रिलेशन, ये हम जजमेंट करेंगे लाइन टेस्टिंग के हिसाब से, वर्टिकल टेस्टिंग के हिसाब से करेंगे। तो पहले हम रिलेशन चेक करेंगे कि फंक्शन है या नहीं। वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे यहाँ पे। अगर वर्टिकल लाइन एक से ज़्यादा कट कर रही है तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। अगर कोई कर्व फंक्शन नहीं होगा तो सिमेट्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस फंक्शन नहीं हो सकता। तो ये था हमारा फंक्शन का, कि फंक्शन को किस तरह ग्राफिकली टेस्ट करते हैं कि वो फंक्शन है या नहीं है, और किस तरह सिमेट्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस फंक्शन में नहीं लिखी जाती, उनके रिलेशन नहीं आते। तो सिमेट्री के बारे में हमने आज पढ़ा, ग्राफिकल बिहेवियर हमने ये ड्रा किया, वर्टिकल लाइन के थ्रू हम फंक्शन को टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा टॉपिक फंक्शन का पढ़ेंगे। फंक्शन के काफ़ी टाइप हैं, एक दो लेक्चर में बाकी फंक्शन को ख़त्म करके हम लिमिट पे आएंगे, क्योंकि लिमिट में हमें काफ़ी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने पड़ेंगे। तो अगली वीडियो जो हमारी होगी उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इन्वर्स फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ताकि हमें लिमिट सोल्व करने में आसानी हो। थैंक यू।